इस वीडियो में हम मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का कैलेंडर वाले क्वेश्चन को करने वाले। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना, यहाँ पे तो इसके अंदर हम एक टर्म यूज करेंगे ओड डेज। ओड का मतलब यहाँ पे वो नहीं है ओड इवन वाला, जैसे कि ओड 1 3 5 7 ये वाला ओड नहीं है। ओड डेज हमने इस टर्म को नाम दिया है, वो वैसे ही नाम दे दिया, कोई भी नाम देना था तो उन्होंने साइंटिस्टों ने ओड डेज को चूज किया। तो सबसे पहले अब इसके अंदर हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं, तो मंडे से शुरू करते हैं। तो मंडे 1 होता है, मंडे को 1 ओड डे से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6, और हम संडे को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। अब क्वेश्चन आता है ये ओड डे फाइंड कैसे करते हैं। मान लो मैं ये फाइंड करना है कि कितने ओड डेज है जनवरी में, तो फिर बाद में जनवरी में कितने डेज होते हैं 31। तो 31 को हम डिवाइड कर देंगे 31 डिवाइडेड बाय 7। किसी में भी ओड डेज फाइंड करने के लिए हम उसे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो फिर बाद में 31 डिवाइडेड बाय 7, 7 4 28, और बचा रिमाइंडर कितना बचता है 3, यानी कि जनवरी में 3 ओड डेज है। ऐसे ही फरवरी में 7 4 28, लीप ईयर नहीं होएगा तो 0 ओड डेज, और लीप ईयर होने पे 1 ओड डे। ऐसे ही मार्च के अंदर भी 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, और दिसंबर में 3 ओड डे होते हैं। यानी कि हमें कहीं पे भी ओड डेज फाइंड करने हैं तो हम उसे 7 से डिवाइड कर देंगे। अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि इन ओड डेज का काम क्या है। तो हमें किसी भी डे को फाइंड करना है कि उस दिन कौन सा दिन है, तो हम इन ओड डेज का यूज करेंगे। अब ये आगे भी इनका यूज भी बताएंगे, तो पहले ये भी देख लेते हैं। तो 1 ईयर में कितने ओड डेज होंगे, तो यहाँ पे इसमें 3 है। तो पहले मान लो ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। 1 ईयर वैसे कोई नॉर्मल ईयर है, ना कि लीप ईयर। तो 3 + 0 3, 6 8 11 13 16 19 21 24 26 29, यानी कि 29 को डिवाइड कर दिया 7 से, तो रिमाइंडर आ गया 1, यानी कि एक ईयर में 1 ओड डे होगा। ऐसे ही पहले साल में एक ओड डे, दूसरे में भी 1, तीसरे में भी 1, फिर बाद में चौथे वाले में यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, तो ये 29 की जगह 30 बन जाएगा। फिर 30 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, यानी कि 4th ईयर में, लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं। लीप ईयर 2 ओड डे 2। ऐसे ही यहाँ पे 4 ईयर्स में कितने हो गए, 1 + 1 2 + 1 3 + 2 5, यानी कि किन्हीं भी 4 ईयर्स में 5 ओड डे होते हैं। ऐसे ही अब क्वेश्चन आता है कि एक सेंचुरी में कितने ओड डे होते हैं, तो फिर बाद में ये आ जाएगा सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं। तो बाद में से कई लोग क्या करोगे, 4 ईयर का बन गया ये 5 ओड डे, यानी कि 4 × 25 होता है 100। तो कई लोग क्या करते हैं 5 × 25 = 125, और उससे डिवाइड कर दिया 7 से, तो रिमाइंडर आ गया ये 7 1 7, ये 125 को 7 से डिवाइड किया तो 7 1 7, बचा कितना 5 5, 7 7 49, यानी कि 6। लेकिन यहाँ पे आंसर 6 ओड डेज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें कारण है, क्योंकि आप कैलेंडर को भी खोल के देख सकते हो, ईयर 2100 2200 2300, कोई भी 100 वाले ईयर को आखिर में लीप ईयर नहीं मानते। ये 4 से डिविजिबल तो है, लेकिन 100 ईयर को हम लीप ईयर नहीं मान के चलते, क्योंकि कैलेंडर में वो नहीं आता। वो कैलेंडर बनाने वाले पे था कि क्यों नहीं आता लीप ईयर। 100वां साल लीप ईयर नहीं होता है, वो नॉर्मल ईयर होता है 100 ईयर, 4 से डिविजिबल होने के बावजूद भी। तो इसलिए ये 6 में से एक ये वाला कम हो जाता है, क्योंकि जो 100 ईयर है वो लीप ईयर नहीं होता है। ये आप कैलेंडर खोल के देख सकते हो, उसमें फरवरी में
29 की जगह 28 ही डेज होते हैं। तो इसमें 6 और डेज ना होके 5 और डेज होते हैं, 5 और डेज। तो फिर बाद में क्वेश्चन आता है कि 400 ईयर्स में कितने और डेज होंगे। 400 ईयर में होते हैं 0 और डेज। अब ये क्यों? क्योंकि ये कैलेंडर में आप खोल के देख सकते हो, ये 5 4 जा 20 हो गए, 20 और डेज तो सीधा होगा। लेकिन जो 400 ईयर आता है वो लीप ईयर होता है, इसलिए 0 और डेज होते हैं उसमें। क्योंकि 400 वाले में ये 20 में एक और जुड़ जाएगा, क्योंकि ये 400 ईयर को हम लीप ईयर मान के देखते हो कैलेंडर में, इसमें 29 डेज होते हैं फरवरी में, इसलिए 0 और डेज। फिर बाद में अब क्वेश्चन आता है कि इसे यूज़ कैसे करेंगे हम क्वेश्चन में। तो मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 15 जनवरी नहीं, 15 मई 1943 में कितने 1943 को कौन सा दिन था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से कौन सा डे था। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं 1600 प्लस, क्योंकि अब ये 1600 का हमें पता है कितने और डेज होते हैं, 0 और डेज। ये हम इसे लिख सकते हैं 1600 प्लस ये कितना हो गया 300 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 2। अब यहाँ पे हमने 2 क्यों लिखा? क्योंकि ये 43rd जो ईयर है ये पूरा नहीं हुआ, इसके अंदर मई चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 2 को यूज लेंगे। क्योंकि ये 43rd, अगर हमने 2 ना लिख के 3 लिख लिया, यानी कि हम थर्ड को इसको पूरा ईयर मान रहे, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट ना होके इसके सिर्फ ये मई तक के ही महीने बीते। फिर बाद में हम लिख लेंगे जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई को नहीं लिखेंगे, क्योंकि मई चल रहा है, जो भी चल रहा है उसे इग्नोर करते जाओ। और प्लस 15 यानी कि 15 डेज हो गए। सो 1600 ईयर्स में 0 और डेज। एक ईयर में अब 100 ईयर में कितने और डेज थे? यहाँ पे 5 और डे 100 ईयर्स में, यानी कि 300 में हो जाएंगे 3 × 5, यानी कि इज इक्वल टू 15। तो फिर बाद में इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे हम 15 रखेंगे। 40 में हमने देखा था 4 ईयर में होते हैं 5 और डे, यानी कि 40 में हो जाएंगे 5 × 10 यानी कि 50। 15 प्लस 50 0 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 2 में कितने हो जाएंगे? तो फिर बाद में 2 में हो जाएंगे 2 और डेज। एक ईयर में 1 होता है, तो 2 में हो जाएंगे 2 और डेज। तो फिर बाद में ये बन गया 15 प्लस 50 65 67, ये 65 प्लस 2 67। अब इस 67 को चाहो तो अब 7 से डिवाइड कर लो, चाहो तो बाद में कर लेना, आपको कौन से में कैलकुलेशन आसान लगे। अब इसके अंदर जनवरी के अंदर होते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं 3 और डेज। अब फरवरी लीप ईयर तो है नहीं, तो फिर बाद में फरवरी में होंगे 0 और डेज, मार्च में 3, अप्रैल में 2, और फिर बाद में मई के ये 15 डेज हो ही गए। तो ये हो गया 67 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 7। फिर बाद में 67 प्लस 3 70 73 75 80 90, यानी कि ये बन गया 90 डिवाइडेड बाई 7। तो 90 को 7 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7, यानी कि 2, 7 2 जा 14, यानी कि 6, यानी कि 6 और डेज हो जाएंगे टोटल 15 मई तक। फिर बाद में अप्रैल के बाद में मई आता है, हाँ 15, ये 6 और डेज। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें 6 यानी कि सैटरडे, यानी कि 15 मई 1943 होएगा सैटरडे। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व।